हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों का कम से कम 2 नंबर तो क्लियर करेगा ही करेगा। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। निश्चित तौर पर ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत मैं आपको मूल स्वर बताऊंगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर, आगत स्वर। आगत व्यंजन, लुंठित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इतने को आप पढ़ोगे ना तो यहाँ से 1 नंबर का निश्चित तौर पर या 2 नंबर का निश्चित तौर पर आता ही आता है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आपका 1-2 नंबर का कंप्लीट होगा और इसको बड़े ही प्यार से समझ करके पढ़ना है और हम समझा करके आपको पढ़ाएंगे ताकि यहीं का यहीं आपको याद हो जाए, तैयार हो जाए, फिर जीवन में कभी भूले ना, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। अब देखते हैं पहले मूल स्वर को। मूल स्वरों की संख्या कितनी है और ये कौन कौन हैं जो मूल स्वर कहे जाते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के स्वर तो आपके होते हैं 11, लेकिन इन 11 में 4 ही क्या है, मूल स्वर हैं। वो चारों कौन है? आ है, ई है, ऊ है और री है। यही 4 क्या है, मूल स्वर हैं। बाकी मूल स्वर काहे नहीं है, ये भी तो हमारा प्रश्न बनता है। दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि आखिर यही 4 मूल स्वर हैं, बाकी और जो स्वर हैं वो मूल स्वर क्यों नहीं है। उसका कारण क्या है ना, जो बड़ा आ है ये आपका आ से ही बना है, बड़ा आ। जो बड़ी ई है वो आपका छोटी ई से ही बनी है, बड़ी ई। जो बड़ा ऊ है इसका निर्माण छोटा ऊ से ही हुआ है ना। अब आगे 4 और वर्ण होते हैं, ए ऐ ओ औ। कौन? ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ पर रख देते हैं। जो ए है ना, जो ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण किया गया है। ए का निर्माण आ और छोटी ई से हुआ है। ऐ का निर्माण आ और बड़ी ई से हुआ है। देखो, दो दो स्वर मिल करके एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो या दो, सॉरी, संयुक्त व्यंजन बोल रहा हूँ, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, है ना। क्योंकि 2 स्वरों से इनका निर्माण हुआ है। ओ का निर्माण आ और ऊ से हुआ है। औ का निर्माण आ और बड़ा ऊ से हुआ है, बड़ा ऊ से हुआ है ना। इसीलिए आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी आपके मूल स्वर नहीं कहे जाते हैं क्योंकि इनका निर्माण हुआ है इन्हीं मुख्य रूप से 4 स्वरों से ही अन्य सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। यही मूल 4 स्वर हैं, इन्हीं से अन्य सभी स्वरों का इसका 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 मतलब सबका निर्माण हो गया है। इसीलिए मूल स्वर आपके ये 4 ही हैं। क्लियर हो गया होगा मूल स्वर कौन से हैं, कितनी संख्या है और कौन मूल स्वर नहीं है, कारण भी पता हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर कौन है? तो देखिए साथियों, जो ह्रस्व स्वर है ना, जो मूल स्वर आपने देखा ना, वही ह्रस्व स्वर है। जो मूल स्वर आपका लिखा है, आ, छोटा आ, छोटी ई, ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यही आपके क्या है, ह्रस्व स्वर है। बाकी दीर्घ स्वर है ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या हैं आपके, ओ औ, ये औ लिखा है, ये सभी क्या हैं आपके दीर्घ स्वर हैं। और प्लूत स्वर कौन है? जितने स्वर है ना सब प्लूत होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ये भी देखिएगा, जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनके उच्चारण में 1 मात्रा काल का समय लगता है या फिर आप मान लो 1 सेकंड का समय लगता है ना। और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनको, इनके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है या फिर आप उसको 2 सेकंड मान लो।
जो प्लूत स्वर होते हैं इनमें 3 मात्रा काल या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा मात्रा काल का समय लगता है, या 3 सेकंड, 3 या 3 से ज़्यादा सेकंड का समय लगता है ना। और जैसे आ है, इसको भी प्लूत बनाया जा सकता है। आ का उच्चारण 3 सेकंड से ज़्यादा कर दो, प्लूत बन गया। ई का उच्चारण आप 3 सेकंड से ज़्यादा कर दो, प्लूत बन जाएगा। ऊ का उच्चारण आप 3 सेकंड से ज़्यादा कर दो, ये भी प्लूत बन जाएगा, है ना। जब कोई गाना गाता है तो वहाँ पर प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी को बुलाते हैं तब प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे ऐसे गाना में मितवा रे, मितवा रे, रा पर ए की मात्रा जो है ना, ए, ये वाला ए, रा पे ए की मात्रा जो है वो लंबे समय तक खींचते हैं, मितवा रे, है ना। ओ, है ना, ओ, ऐसे ओ का लंबे समय तक खींच देते हैं। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो ओ का उच्चारण लंबे समय तक कर दिया तो ओ प्लूत बन गया, है ना। मैं गीत गाऊं, ऊ का प्रयोग लंबे समय तक कर दिया। इस तरह से कोई भी स्वर हो, उसको अगर 3 से अधिक मात्रा काल के समय में उच्चारित कर रहे हो आप, तो वो प्लूत बन जाएगा। समझ में आ गया होगा प्लूत क्या होते हैं, है ना। और प्लूत का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, या फिर आप ऐसे 3 बना देते हो, है ना। और ये आपका प्लूत का चिन्ह होता है ना। अब बढ़ते हैं अपने अपने अगले स्लाइड पर, उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। ये देखिए आगत स्वर, आगत स्वर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथियों, मिस मत करना इसको। आगत स्वर, आगत व्यंजन, आगत स्वर भी होते हैं, आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत स्वर की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, वो कौन है? जो आ होता है ना, इसके ऊपर अर्धचंद्र लग जाता है। बिंदी नहीं लगाएंगे, बिंदी नहीं लगाना है, बस इतना ही आपका क्या होता है, ये आपका जो स्वर है ये आपका आगत स्वर है। मेहमान स्वर इसको बोल सकते हैं, विदेशी स्वर कह सकते हैं, इसी का नाम आगत स्वर, मेहमान स्वर, विदेशी स्वर। और ये अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। और ये जो अर्धचंद्र आपका केवल लगा रहेगा, अर्धचंद्र आपका केवल लगा रहेगा, तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा। जैसे डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, ऊपर अर्धचंद्र बना है ना, तो ये विदेशी स्वर है, अतः विदेशी भाषा का है। और किस विदेश का, कौन सा विदेश का है, मतलब विदेशों में कौन सा विदेशी है? अंग्रेजी, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। जैसे अभी हम चौक कह देते हैं, चौक, चौक जिससे लिखा जाता है चौक, है ना, तो ये हो गया। बॉल बोल देते हैं, बॉल, बॉल, है ना, ये अर्धचंद्र केवल बना है। तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द आपके हो गए। अर्धचंद्र लगा है तो जान जाना ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। और आगत स्वर आपका यही होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, लुंठित व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, है ना। तो देखिए आगत व्यंजन वैसे तो 5 माने जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 ही स्वीकार किया है। का यहाँ पर आपका बिंदी लग जाता है, ख यहाँ पर बिंदी लग जाता है, जिसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता बिंदु, है ना, नुक्ता चिन्ह। ग यहाँ पर बिंदी लग जाता है, ज यहाँ पर बिंदी लग जाता है, फ यहाँ पर बिंदी लग जाता है। वैसे तो ये 5 हैं, है ना, लेकिन एनसीईआरटी ने इन दोनों को ही माना है, ज और फ को, ज और फ को। कभी कभी हम जहर लिखते हैं, जहर, है ना, जहर ऐसे लिखा जाता है, जहर। थोड़ा सा झनकार उत्पन्न करने के लिए जहर, ये बिंदी लगा देते हैं। आजमगढ़, आजमगढ़, है ना, ऐसे आजमगढ़, थोड़ा झनकार उत्पन्न, ये नुक्ता चिन्ह जब लग जाता है ना, तो इस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा झनकार हो जाता है। और ये आपके उर्दू भाषा के हैं,
किसके कहाँ से हैं? उर्दू भाषा के हैं, है ना। तो ये आगत व्यंजन है, इसको मेहमान व्यंजन भी कह सकते हैं, विदेशी व्यंजन भी कह सकते हैं। और एक आपका आगत स्वर था, मेहमान स्वर, है ना। अब देखते हैं लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो लुंठित व्यंजन की संख्या साथियों एक ही है, और वह आपका होता है जो प्राकंपित व्यंजन कहा जाता है, उसी को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन आपका रा होता है, इसी को प्राकंपित व्यंजन भी कहते हैं। प्राकंपित, है ना, प्राकंपित व्यंजन। प्राकंपित यानी कंपन उत्पन्न करता है। रा का उच्चारण थोड़ा सा ज्यादा करो, मतलब रा का उच्चारण करो तो ऐसा लगेगा जैसे मुंह के अंदर भूकंप आया है। झनकार, झंझनाहट थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा झंझनाहट होता है, तो कंपन होता है, झंझनाहट होता है, कंपन होता है, तो इसीलिए इसको लुंठित या प्राकंपित व्यंजन कहा जाता है ना। संयुक्त व्यंजन, अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है साथियों? जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, वो छ त्र ज्ञ स्र चार होते हैं। छ त्र ज्ञ और स्र, यही चार है। छ का निर्माण आधा क और खष्टी सा से हुआ है। त्र का निर्माण आधा ता और पूरा रा से हुआ है ना। अब रा से आ बाहर निकाल दोगे तो निकल सकता है, निकल जाएगा। खष्टी सा से आ बाहर निकाल दोगे तो खष्टी सा आधा हो जाएगा, उसके बाद आ हो जाएगा। ज्ञा का निर्माण जा और या से हुआ है, आधा जा रहेगा और या रहेगा। स्रा का निर्माण बड़ा सा और रा से हुआ है, बड़ा सा आधा रहेगा और रा पूरा रहेगा, है ना। तो ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर थे ना, वैसे ही संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए साथियों, संघर्षी व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। संघर्षी व्यंजन आपके तीनों सा और हा होते हैं, है ना। बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये चारों क्या है? संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि ये बड़े संघर्ष के बाद निकलते हैं। स, है ना। इन चारों के उच्चारण में संघर्ष हमारे जिह्वा को ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी 4 होते हैं, वो चा वाली लाइन के होते हैं। चा, छ, ज, झ, ये चारों ही क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं ना, स्पर्श व्यंजन में आते हैं, तो इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये तीनों सा स्पर्श व्यंजन में नहीं आते हैं, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी नहीं, केवल संघर्षी व्यंजन कहेंगे। केवल क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन कहेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। आज के लिए बस साथियों, बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।